नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर हूं मैं आपके बीच आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में तस्वीर बदल रही है दर्शकों। महाविनाश लगातार जारी है, हमले लगातार हो रहे हैं। अमेरिका इस वक्त बेहद एग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है, हर हमले का जवाब दे रहा है। और पिछले 4 दिनों से अगर बात की जाए हमले की, तो तीसरी बार अमेरिका ने ईरान पर कहर बरपाया है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है। अमेरिका ने जहां कई घंटों तक ईरान पर एक के बाद एक अलग अलग जगह पर बम बरसाए, ईरान के कई शहरों को धुआं धुआं कर दिया है, तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई, और इस जवाबी कार्रवाई के दौरान खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण प्रहार किया है। ये पिक एक्स पर ट्रंप की जो नजर है, यह बेहद खौफनाक नजर है। इरादे ठीक नहीं। बहरीन स्थित यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर आईआरजीसी ने प्रचंड प्रहार किया, तो कुवैत में भी अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया गया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजर अब ईरान के नए एटमी ठिकाने, जो इससे पहले मैंने तस्वीर आपको दिखाई पिक एक्स माउंटेन, उस पर टिकी हुई है। और ये ना सिर्फ नजर है, बल्कि ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है, अमेरिकी सेना पिक एक्स माउंटेन पर कब्जा कर लेगी, अपना हक जमाएगी, अपना झंडा गाड़ देगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की इच्छाएं हैं जो खत्म नहीं हो रही। इसके साथ ही होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में तकरार और ज्यादा तेज होती जा रही है। होर्मुज में जहां आईआरजीसी ने कई जहाजों को निशाना बनाया, तो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से अमेरिका 20% टोल वसूलेगा। मतलब अपना दबदबा दिखाना है। हालांकि आईआरजीसी ने साफ कर दिया है कि वो होर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, वो होर्मुज पर अपना कंट्रोल रखेगा। और इधर सऊदी और हूती के बीच उस समय जंग का नया चैप्टर ओपन हो गया दर्शकों, जब यमन की राजधानी सना का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमले होते हैं। और यह हवाई अड्डा उस समय जंग का अखाड़ा बन गया, जब सऊदी अरब की वायुसेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें ताककर पूरे रनवे के परखच्चे उड़ा दिए, एक के बाद एक सब हमले करके, कुछ बचा ही नहीं। लैंड होने वाला था हेलीकॉप्टर, प्लेन लैंड होने वाला था। किसका प्लेन था वो आपको बताऊंगा, लेकिन वो प्लेन लैंड हो उससे पहले ही रनवे उड़ा दिया। इस कार्रवाई से बौखलाए हूती ने चेतावनी दी है, इस हमले का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे पूरी धरती कांप जाएगी। और इन सब के बीच खबर यह भी है दर्शकों कि रूस का स्पेशल कमांड भी एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंचा है। जी हां, अमेरिका ईरान जंग के बीच रूस का स्पेशल कमांड एयरक्राफ्ट TU-214 तेहरान पहुंचा है। और यह विमान परमाणु या बड़े युद्ध के दौरान राष्ट्रपति और सेना के कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी महाविनाश पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले सकती है। आज हम आपको बताएंगे तीसरे फेज की इस विनाशकारी युद्ध की एक एक अपडेट पूरे विश्लेषण के साथ, कि आखिर मिडिल ईस्ट में जारी जंग में कैसे बारूद बरस रही है और दुनिया पल पल महाविनाश की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। और चलिए सबसे पहले बात वर्ल्ड वॉर में करते हैं जंग के मैदान से सामने आई 4 बड़ी खबरों की, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से कहानी अब पूरी बदलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वो है कि अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे बमबारी वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, विनाशकारी तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसके बाद से रूह कांप गई। अलग अलग जगह पर पिछले 4 से 5 दिनों की अगर बात करें, या पिछले
24 घंटे की बात करें या इसको और छोटा कर दें दर्शकों, 5 घंटे की अगर सिर्फ बात कर ले तो हमले देखने को मिल रहे हैं। जगह वही ईरान के जो स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहां से निगरानी की जा सकती है, बंदर अब्बास हो, केशन द्वीप हो या और तमाम अलग अलग जगह, वहां पर हमले किए जा रहे हैं, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी की थी। मौका किसने दिया, यह भी समझने वाली बात है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने जिस तरह से जहाजों पर हमला किया यह उसका बदला है और इस वजह से यह हमले हम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी भी कहानी आपके सामने रखूंगा कि ये 5 घंटे की जो बमबारी हुई है वो कहां पर हुई और कितनी भीषण ये बमबारी देखने को मिली और इसके बाद से ईरान किस तरह से जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में है कि हॉर्मूज में 20% टैक्स डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए नजर आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब कहानी यह हो गई है कि ईरान तो टोल टैक्स की बात कर रहा था, वो ये कह रहा था कि हमारे नियम हमारे मुताबिक आपको चलना होगा, जो यहां से शिप्स जाएंगी उनकी डिटेल आप देकर जाएंगे और इसका विरोध अमेरिका कर रहा था। लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप की चाहत, कह रहे हैं कि जो ईरान है या उसके जो दोस्त हैं उनके शिप्स तो वहां से नहीं गुजरेंगे, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज के शिप्स हैं उनसे 20% टैक्स लेते हुए नजर आएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप के बोल, जो पहले विरोध कर रहे थे अब वो भी अपने तरीके से इस टैक्स की बात कर रहे हैं। यानी जो इच्छाएं ईरान की थी वही इच्छा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी जाग रही है। आखिर इस फैसले के पीछे की वजह क्या है यह आपके सामने रखूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है, आईआरजीसी के निशाने पर यूएस नेवी का 5वां बेड़ा नजर आ रहा है। 5th फ्लीट बहरीन में जो है उसकी बात हो रही है। अब तो ऐसी बात हो गई है दर्शकों कि बहुत आसान हो गया ईरान के लिए 5th फ्लीट पर हमला करना। पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही, जहां ईरान कर क्या रहा है वो समझिए, या आईआरजीसी कैसे जवाब दे रहा है। 5th फ्लीट को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब दाल चावल वाली बात हो गई कि जब मन किया 5th फ्लीट पर हमला कर दिया, लेकिन अभी भी ये इससे सीख नहीं ले रहा, तैयार ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। और 5th फ्लीट पर हमला करके क्या बदला ईरान ले रहा है या कोई बड़ा मैसेज देने की बात कर रहा है, यह आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई है, वह है सऊदी हूती के बीच जंग का नया चैप्टर खुल गया है और उस चैप्टर में हर एक लेसन, हर एक इतिहास आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर ये 2014 और उससे पहले की पूरी कहानी क्या चली आ रही है। आखिर अचानक से प्रॉक्सी इतना ज्यादा एक्टिव कैसे हो गया। प्रॉक्सी से आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं हूती की बात कर रहा हूं। हूती ने हमला किया है और जंग का नया चैप्टर इसीलिए ओपन हो गया है। आखिर सऊदी की नाराजगी कहां हुई, यह लड़ाई कितनी पुरानी है, यह इतिहास कितना पुराना है और किस तरह से यह हमला करके अपना मतलब कहिए या एक मैसेज देने की कोशिश सऊदी ने की है, वो आपके सामने रखूंगा। इस चैप्टर की हर एक कहानी, हर एक लेसन आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। फटाफट जल्दी से आपको बता देते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिली है। 5 घंटों तक ईरान के कई शहरों पर भारी बमबारी देखने को मिली है, जिसमें बुशहर, चाबहार, जास, कोनार्क, अबू मूसा पर हमले जो है वो ताबड़तोड़ किए गए हैं। साथ ही साथ बंदर अब्बास के सबमरीन नेवल मेंटेनेंस फैसिलिटी जो है वहां पर भी हमला किया गया है, उसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब भी दे दिया। इधर से अमेरिका हमला कर रहा, उधर से ईरान जवाब दे रहा है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर हमला किया गया है
और इस हमले में नौसैनिक अड्डे के ईंधन भंडार में आग लग गई है। और तो और कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का काम किया गया है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर आज सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है दर्शकों, वो है सऊदी अरब के हमले पर हूती का पलटवार सामने आया है। सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे पर हमला किया गया है। मिसाइलों और ड्रोन से कई बार भीषण हमला जो है वो देखने को मिला। सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में ना जाने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन होर्मुज को लेकर समझिए क्या कहा जा रहा है। होर्मुज पर कब्जे को लेकर यूएस ईरान में इस वक्त आर पार की स्थिति है और ट्रंप ऐलान करते हुए नजर आ गए। कह रहे हैं कि होर्मुज में 20% का टोल वसूला जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और तो और ईरानी जहाज और उसके ग्राहकों पर ये नई पाबंदियां लागू हैं। अगर वहां से ये शिप्स गुजरेंगी तो उनसे 20% टैक्स लिया जाएगा। लेकिन आईआरजीसी कह रहा है, दावा कर रहा है, कह रहा है कि होर्मुज आपका नहीं है, होर्मुज हमारा है, होर्मुज पर कंट्रोल हम नहीं छोड़ेंगे। ये चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण हम करते हुए नजर आएंगे आगे भी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर समझिए, ईरान जंग से जुड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खुली और खौफनाक चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने को तबाह करने की चेतावनी जो है वो दी गई है। ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको समझना बेहद जरूरी हो जाता है दर्शकों। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनियां देते हैं और इस बार कहा है कि परमाणु ठिकाने को तबाह कर देंगे और पिक एक्स माउंटेन को नेस्तनाबूद जो ट्रंप करते हुए नजर आएंगी। ये चेतावनियां जो जारी की जा रही है, यानी परमाणु ठिकाने को लेकर एक बार फिर से एक्टिव मोड में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। पिकैक्स माउंटेन का जिक्र किया गया है और कह रहे हैं कि ऐसा हमला होगा और अगला नंबर पिकैक्स माउंटेन का है जिसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा भीषण हमला होगा कि कुछ भी ईरान नहीं कर पाएगा, उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अब आप समझिए कि बगदाद से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक इस वक्त समंदर की लहरें खोल रही और आसमान से बारूद बरस रहा है। अमेरिका ने ईरान को मटियामेट करने की कसम खा ली, लगातार तीसरी बार, मतलब कि आप समझिए तीसरी रात तक सिर्फ और सिर्फ हमले हो रहे हैं और अमेरिकी हमलों और मिसाइलों ने ईरान की धरती को पाताल तक हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के अंदर घुसकर वो कोहराम मचाया दर्शकों जिसने ईरान के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान बाज नहीं आया तो उसके सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने यानी पिक एक्स माउंटेन को हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया जाएगा, बहुत आसानी से। अब ये इतना आसान रहने वाला है या नहीं है, पिक एक्स माउंटेन को लेकर क्या कहानी है वो इस रिपोर्ट में देखिए। बगदाद से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक इस वक्त समंदर की लहरें खोल रही हैं और आसमान से बारूद बरस रहा है। अमेरिका ने ईरान को मटियामेट करने की कसम खा ली है। लगातार तीसरी रात, जी हां, तीसरी रात अमेरिकी बम वर्षकों और मिसाइलों ने ईरान की धरती को पाताल तक हिलाकर रख दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के अंदर घुसकर वो कोहराम मचाया है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान बाज नहीं आया तो उसके सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने पिक एक्स माउंटेन को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया जाएगा। तस्वीरें गवाह है उस तबाही की जो ईरान के तटीय इलाकों में टूट पड़ी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर ईरान के खिलाफ हवाई हमलों का तीसरा सबसे भीषण दौर शुरू कर चुके हैं। ईरान के दक्षिणी हिस्से में एक के बाद एक कई गगनभेदी धमाके सुने गए। बंदर अब्बास बंदरगाह शहर हो या रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण केशम द्वीप, हर तरफ सिर्फ आग और तबाही का मंजर था। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी खुद चीख चीख कर मान रही है कि बुशहर प्रांत के जाम शहर और केशम द्वीप पर अमेरिकी बमबारी ने
ईरानी सेना के रडार सिस्टम और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर के परखच्चे उड़ा दिए। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि व्हाइट हाउस से जो चेतावनी आई है वो ईरान के वजूद के लिए खतरा बन चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ललकारते हुए कह दिया है कि ईरान के खिलाफ ये सैन्य अभियान 2 से 3 हफ्ते और लंबा चलेगा। लेकिन सबसे डरा देने वाली धमकी ट्रंप ने कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ह्यू हेविट के शो पर दी। ट्रंप ने ईरान की सबसे अभेद्य माने जाने वाली भूमिगत परमाणु फैसिलिटी पिक एक्स माउंटेन यानी कोलांग गजला को नेस्तनाबूद करने का खुला ऐलान कर दिया है। इस महायुद्ध का असली अखाड़ा बना है दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट होर्मुज स्ट्रेट। 12 जुलाई को ईरान ने ओमान के तट के पास एक कमर्शियल कंटेनर जहाज पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने बिना देर के होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका इस जलमार्ग का रक्षक बनकर काम करेगा। ईरान के किसी भी जहाज या उसके ग्राहकों को अब यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। बाकी दुनिया के जहाजों से सुरक्षित आवाजाही के लिए 20% का भारी शुल्क वसूला जाएगा, ताकि इस इलाके में अमेरिकी सुरक्षा की लागत पूरी हो सके। वहीं ईरान अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ पूरी तरह पलटवार के मूड में है। IRGC ने ऐलान कर दिया कि होर्मुज हमारा क्षेत्र है और हम दुनिया के दूसरे कोने से आई बच्चों की हत्या करने वाली सेना की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों तरफ से दागे जा रहे इन विरोधी दावों ने पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी हाथ पांव फूलने की बात कही और चेतावनी दी है कि अगर ये लड़ाई बड़े पैमाने पर फैली तो इसके नतीजे पूरी इंसानियत के लिए भयानक होंगे। साठ दिनों के जिस अंतरिम व्यवस्था से शांति की उम्मीद की जा रही थी, उसे बारूद के धुएं ने पूरी तरह उड़ा दिया। अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है और ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, लेकिन ट्रंप की पिक एक्स माउंटेन को उड़ाने की धमकी ने साफ कर दिया है कि ये जंग अब महाविनाश की ओर बढ़ रही है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।